जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर किसी को होती है, लेकिन अक्सर रास्ता धुंधला सा लगता है ना? तो चलिए, आज के इस वजाहती तज्जिये में हम 2025 की एक इंतहाई शानदार किताब माइकल पिलरचिक की मास्टर योर माइंडसेट के निचोड़ को खोलकर समझते हैं। ये सिर्फ कोई आम सी तहरीरी भाषण नहीं है, बल्कि ये एक मुकम्मल नक्शा है जो बताता है कि पर्सनल मास्टरी यानी ज़ाती महारत को असल में कैसे हासिल किया जाए। बिना वक्त ज़ाया किए सीधा इसके अंदर चलते हैं। यहाँ किताब की बुनियादी सच्चाई पर गौर करते हैं, जो कहती है कि ज़हनियत ही हकीकत बनाती है। सुनने में ये अल्फाज बहुत सादा लगते हैं, लेकिन इनका असर वाकई बहुत गहरा है। दरअसल इंसानी दिमाग में चलने वाले ख्यालात और सोचने का जो अंदाज है, वही आने वाली जिंदगी के नतीजों का तायुन करता है। अगर सोच की बुनियाद ही कमज़ोर हो, तो बैरूनी दुनिया में कोई भी कामयाबी हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ये एक सीधा सा असूल है। कामयाबी सिर्फ बाहर भागने से नहीं मिलती, बल्कि पहले अपने अंदर के माहौल को ठीक करने से मिलती है। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल सामने आता है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को उसके सबसे बड़े और अजीम मकासद हासिल करने से रोकती है? जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लगन होने के बावजूद अक्सर लोगों को लगता है कि वो एक ही जगह फंसे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अनदेखी जंजीर उनके कदमों को रोके हुए हो। ये फंसे रहने का एहसास बहुत आम है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि ये किताब इसी अनदेखी जंजीर को तोड़ने का एक निहायत ही आसान और अमली तरीका फराहम करती है। इस तज्जिये को 5 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि समझने में आसानी हो। पहले गैर मामूली कामयाबी के राज पर बात होगी, फिर खुशी का फ़लसफ़ा समझेंगे, उसके बाद महदूद करने वाले अकायद से छुटकारा पाने का तरीका, फिर महारत की हिकमत अमली और आखिर में तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन की ताकत को देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं कि आखिर गैर मामूली कामयाबी का राज क्या है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि किताब के मुसन्निफ माइकल पिलारचिक कोई हवा में बातें करने वाला शख्स नहीं है। इन्हें दुनिया मिस्टर माइंडसेट के नाम से जानती है। ये एक इंतहाई कामयाब एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, जिन्होंने खुद को कारोबारी दुनिया में मनवाया और फिर खुद साशनासी और ज़ाती तरक्की के उस्ताद बन गए। मेडिटेशन मोमेंट्स के नाम से इनकी एक बहुत मशहूर ऐप भी है। इनका ये पस मंज़र साबित करता है कि इनकी बातें सिर्फ ख्याली नहीं हैं, बल्कि इनके अपने हकीकी तजुर्बात पर मबनी हैं, जहां कारोबार और जहनी सुकून आपस में मिलते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 256। ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस किताब के सफ़ात की तादाद है। लेकिन इस वजाहती तज्जिये का मकसद ही यही है कि उन 256 सफ़ात की गहन तहकीक और फ़लसफ़ों को निचोड़कर इतने आसान अंदाज में सामने लाया जाए कि बस सुनते ही सब समझ आ जाए। ये वक्त की बेहतरीन बचत है और अमल करने के लिए एकदम तैयार मवाद। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है खुशी का फ़लसफ़ा। किताब जिस चीज़ को पर्सनल मास्टरी या ज़ाती महारत कहती है, उसका मतलब सिर्फ दिन रात मेहनत करना हरगिज़ नहीं है। इसका असल मतलब है अपनी ज़हनियत, आदात और अमल को एक ही सफ़ में लाना। जब ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, तभी ज़िंदगी में कोई देर पा और पक्की तब्दीली आती है। तभी ज़िंदगी असल मायनों में बामकसद बनती है। कामयाबी टुकड़ों में बंटी हुई कोई चीज़ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल और जुड़ी हुई तस्वीर का नाम है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात इसका अनोखा मिश्रण है। एक तरफ कदीम दौलत बनाने वाले फ़िक्र हैं, जैसे नेपोलियन हिल, जिम रॉन और स्टीफन कोवे, जिनकी पूरी तवज्जो ठोस कारोबारी कामयाबी पर होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जदीद माइंडफुलनेस और रूहानियत का तड़का भी है, जहां दीपक चोपड़ा, ताओ ते चिंग और मुराकबा यानी मेडिटेशन का जिक्र मिलता है। किताब की खूबसूरती ही यही है कि ये इन दोनों मुख्तलिफ दुनिया को मिलाकर एक ऐसी राह दिखाती है जहां बाहरी दौलत के साथ साथ अंदर का सुकून भी मैसर होता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, जो हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट है, यानी महदूद करने वाले अकायद से छुटकारा। हकीकत तो ये है कि अंदर का खौफ और ये महदूद सोच, जिसे लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, दिमाग के अंदर छुपकर एक लाशऊरी प्रोग्रामिंग कर देते हैं। ये दरअसल वो अनदेखी दीवार है जो मंजिल तक पहुंचने से रोकती है। अक्सर लगता है कि हालात ख़राब हैं या किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असल मसला अंदर छुपी मनफी सोच होती है। जब तक इस अंदर की जहरीली प्रोग्रामिंग को ठीक नहीं किया जाता, बाहर की जाने वाली सारी कोशिशें बेकार ही रहती हैं। तो भाई, इन रुकावटों को दूर कैसे किया जाए? किताब इस मसले से निपटने के लिए मखसूस और इंतहाई कारआमद हथियार देती है। सबसे पहले है साफ सोच या क्लियर थिंकिंग अपनाना। उसके बाद है खामोशी की ताकत, यानी बाहर के शोर से दूर होकर अपने अंदर की आवाज़ को सुनना। फिर बेहतर सवालात पूछने की ताकत आती है, क्योंकि ठीक सवाल ही ठीक जवाब तक ले जाते हैं। और आखिर में आती है खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स, जो किसी भी किस्म के खौफ का सामना करने के लिए सबसे बड़ी ढाल हैं।
आइए अब चौथे हिस्से पर बात करते हैं, महारत की हिकमत अमली। ये वो हिस्सा है जहां बातें अमली शक्ल इख्तियार करती हैं। अगर किताब का बिल्कुल निचोड़ देखा जाए तो ये 3 बुनियादी वादे करती है। पहला ये कि ये नज़रिया इस हद तक बदल देगी कि ये पुख्ता यकीन हो जाए कि माइंडसेट ही हकीकत बनाता है। दूसरा वादा यह है कि आदात और अमल को जोड़कर ज़ाती महारत कैसे हासिल की जाए। और तीसरा ये कि माइंडफुलनेस को सिर्फ ध्यान लगाने तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इसे रोज़मर्रा के कामों और अहम फैसलों का हिस्सा बनाया जाए। इन वादों को हकीकत बनाने के लिए एक पूरा 12 कदमी यानी 12 स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है। यहाँ कुछ अहम कदम देखते हैं। पहला वही साफ सोच है, जहाँ जहनी उलझनों को सुलझाया जाता है। फिर खामोशी की ताकत आती है। उसके बाद मुश्किल लेकिन बेहतर सवालात पूछना शामिल है। और चौथा कदम, जो शायद सबसे अहम है, वो है अपने मकसद के पीछे की असल वजह यानी अपना वाय तलाश करना। ये वो फ्यूल है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी रुकने नहीं देता। अब यहाँ इस खाके को देखिए। किताब का हर हिस्सा हवा में तीर नहीं चलाता, बल्कि ठोस नताइज पर मबनी है। मिसाल के तौर पर अगर तवज्जो जज्बात को संभालने पर है तो इसका नतीजा अंदरूनी सुकून ही निकलेगा। अगर खुद एतमादी पर मेहनत हो रही है तो जाहिर है एक मजबूत एतमाद निकलकर सामने आएगा। और जब मकसद के पीछे की वजह ढूंढ ली जाए तो उससे मिलती है वजाहत और मकसद की सच्ची पहचान। ये एक बिल्कुल मंतिकी और तरतीबवार सफ़र है। अब हम आखिरी और इंतहाई दिलचस्प हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जो है तसव्वुर यानी विजुअलाइजेशन की ताकत। तो ये विजुअलाइजेशन आखिर काम कैसे करता है? ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। ये मुस्बत जज्बात, एक जिंदा तख़य्युल और एक बिल्कुल वाज़ेह मंजिल को आपस में मिला देने का नाम है। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो दिमाग की वो पुरानी और डर वाली प्रोग्रामिंग बिटने लगती है और दिमाग बिल्कुल नए सिरे से नई हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक तरह से दिमाग को एडवांस में बताना है कि मंजिल कैसी दिखती है और वहां पहुंचकर कैसा महसूस होगा। इस ताकत को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए इसमें चंद अहम तरीके बताए गए हैं, जैसे कि मुस्बत कलिमात या अफर्मेशंस, जो सोच की गाड़ी को सही ट्रैक पर रखते हैं। इसके साथ विजन बोर्ड्स, कानून कशिश या लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपनी पूरी तवानाई को एक ही नुक्ते पर मरकूज रखना। लेकिन याद रखने की सबसे अहम बात यह है कि ये सब कुछ बेकार है अगर नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन और शाऊरी फैसले इसमें शामिल ना हो। तसव्वुर तभी जादू दिखाता है जब इसके पीछे मुस्तकिल मिजाजी और अमल की ताकत हो। इस वजाहती तज्जिए को ख़त्म करने से पहले जहन में रखने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर वाकई माइंडसेट हकीकत तय करता है तो इस वक्त दिमाग में कौन सी हकीकत प्रोग्राम हो रही है? क्या अनदेखे खौफ की दीवारें खड़ी हो रही हैं या आने वाली शानदार कामयाबी का महल तामीर हो रहा है? इस एक सवाल का जवाब ही वो पहला कदम है जो ज़ाती महारत और एक बामकसद ज़िंदगी की तरफ रास्ता खोलता है। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ज़हनियत को ठीक करना ही ज़िंदगी बदलने का सबसे पहला और आखिरी फैसला है।